एक आदमी ने खून से भरी बाल्टी समुद्र में उंडेल दी। खून की गंध फैलते ही एक वयस्क शार्क उसकी ओर आकर्षित हो गई, जो देखने में लगभग 6 मीटर लंबी थी। दोनों महिलाएं न केवल डरी नहीं, बल्कि उन्होंने पहल करते हुए समुद्र में उतरकर शार्क के साथ तस्वीर लेने की योजना बनाई। फिर अपने साथियों की मदद से बहनें लोहे के पिंजरे में लेकर घुस गईं और धीरे धीरे समुद्र तट पर गायब हो गई। लेकिन उन्हें शार्क दिखाई नहीं दी, बल्कि नीलमणि की तरह चमकते समुद्री जल ने उन्हें आकर्षित किया। उन्हें आश्चर्य इस बात का हुआ कि दिखने में सुंदर सतह के नीचे वास्तव में एक घातक हथियार छिपा हुआ था। इसी समय छोटी बहन ने कैमरा निकाला और अपनी बहन से तस्वीर खींचने को कहा। अप्रत्याशित रूप से तस्वीर खींचने से पहले ही कैमरा गिर गया। महिला उसे हाथों से पकड़ना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक खून का एक बड़ा फव्वारा कैमरे को उसके पेट में घुसा दिया। दोनों डर गए और अपने शरीर को कस लिया, लेकिन जल्द ही उनकी घबराहट उत्साह में बदल गई। ये पहली बार था जब उन्होंने शार्क को दूर से देखा था और वे उस पर मौजूद शल्क और कवच को लगभग स्पष्ट रूप से देख सकते थे। लेकिन जब दोनों कीचड़ में थे तो पिंजरा अचानक आधा बिंदु नीचे गिर गया। उनके दिल जोर से धड़कने लगे और उन्हें थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। इसलिए उन्होंने तुरंत अपने साथियों को ऊपर खींचने को बुलाया। नतीजा ये हुआ कि पिंजरा पानी से बाहर तो आ गया, लेकिन फिर नीचे गिरने लगा। इससे बुरी बात यह थी कि गिरने की गति बेहद तेज थी और पलक झपकने तक 35 मीटर की दूरी तय हो गई। दोनों बुरी तरह डर गए थे। हालांकि इस समय आलसी देवता अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। पिंजरा तुरंत उछला और जोरदार टक्कर हुई। उन दोनों को लगा जैसे उनके शरीर दो टुकड़ों में टूट जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ सोच पाते, आलसी देवता अचानक फट गया और पिंजरा फिर से नीचे गिर गया। इस बार रुकने का कोई आसार नहीं था। उन्हें सिर्फ सपने की आवाज सुनाई दी। पिंजरा समुद्र तल से जोर से टकराया। जब वे दोनों कीचड़ से बाहर निकले तो उन्होंने पाया कि न केवल उनका अपने साथियों से संपर्क टूट गया था, बल्कि उनकी ऑक्सीजन भी काफी कम हो गई थी। बहन अचानक घबरा गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन बहन को एक उपाय सूझा। हालांकि पानी की तलहटी में सिग्नल नहीं था, लेकिन अगर थोड़ी दूरी तक नदी के ऊपरी हिस्से में सिग्नल मिल जाए तो संचार बहाल होने के बाद वे अपने साथियों को एक खिलाड़ी भेज सकते हैं। लेकिन जब वे बाहर निकलने ही वाले थे तो उन्होंने देखा कि लोहे का दरवाजा जंजीर से कसकर बंधा हुआ था। चाहे उन्होंने उसे हाथों से धक्का दिया हो या पैरों से, वे खुल नहीं रहा था। वे दोनों पलक झपकने तक घाटी की तलहटी में गिर पड़े। लेकिन अगर उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता तो वे यहाँ डूब कर मर सकते हैं। हालांकि हताशा में बहन ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। उसने ऑक्सीजन सिलेंडर हटाया, अपने पैर हवा से नीचे किए और रेलिंग में बने गैप से बाहर आ गई। फिर वे रेलिंग में बने गैप से बाहर निकलने की कोशिश में अपना शरीर मरोड़ती रही। अप्रत्याशित रूप से उसका चेहरा विकृत हो गया। वे बाहर नहीं निकल पाई। उसके पास शरीर को कसने और पिंजरे में वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि उसने हार नहीं मानी, बल्कि एक साहसिक निर्णय लिया। गहरी सांस लेने के बाद बहन ने सीधे ऑक्सीजन मास्क उतार दिया। हथकड़ी हट जाने से महिला आसानी से बाहर आ गई। लेकिन जब उसने मुखौटा पहनने की कोशिश की तो पाया कि उस पर रस्सी बंधी हुई थी। सौभाग्य से उसने कोई गड़बड़ नहीं की। दम घुटने से पहले ही उसने किसी तरह ऑक्सीजन बैग पहन लिया। फिर उसने अपनी बहन से ऑक्सीजन बैग लेकर उसे पूरी तेजी से पहन लिया। उसने अपने दिल में दबे डर को दबाकर समुद्र की ओर तैरना शुरू कर दिया। अप्रत्याशित रूप से प्रक्रिया सुचारू रूप से चली। उसका सामना शार्क से नहीं हुआ और उसने सफलतापूर्वक अपने साथी से संपर्क कर लिया। जब उसे पता चला कि दूसरा साथी उसे बचाने की कोशिश कर रहा है तो महिला का दिल जो धड़क रहा था आखिरकार शांत हो गया और वो मदद का इंतजार करने के लिए वापस पिंजरे में जाना चाहती थी। अचानक उसी समय एक शार्क अथाह गहराई से निकली और लगभग उस महिला के पास से गुजर गई। वो बुरी तरह डर गई और अपने पैरों को कांपने लगी। वो तेजी से लोहे के पिंजरे की ओर तैरने लगी। हालांकि जब वो पानी की तलहटी में पहुंची तो उसने घबराकर देखा कि लोहे का फाटक जंजीर से बंधा हुआ था और शार्क ने पहले ही अपनी दिशा बदल ली थी और तेजी से उसकी ओर आ रही थी। जैसे ही परी राजा पहुंचा, महिला अंततः लोहे के पिंजरे में वापस चली गई। लेकिन इससे पहले कि वो आराम कर पाती, शार्क ने उस पर पीठ से हमला कर दिया। आधा मीटर लंबा दांतों से काटने वाला एक पिंजरा नीचे गिर पड़ा। हर बार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे दोनों इतने डरे हुए थे कि उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने पहले ही अलग होने के अंत के बारे में सोच लिया हो। लेकिन अलग होने के ठीक क्षण में शार्क अचानक मुड़ी और चली गई। महिला फिर रुक गई और उसने अपने सामने एक काला समुद्री दीवान देखा। कोई नहीं जानता कि नीचे किस तरह का भयानक जानवर छिपा है, लेकिन महिला के पास अब समय नहीं था, इसलिए कोई नहीं जानता था। वो अपना सिर लेकर उड़ गई। महिला के दिमाग में 100 तरह के राक्षस उभर आए। महिला का सौभाग्य ये नहीं था कि उसका सामना उनमें से किसी से नहीं हुआ, लेकिन सुरक्षित होने के बाद उसे यहाँ एक टॉर्च का लीवर मिला। इससे पहले महिला का कोई दोस्त नहीं था। अंधेरा समुद्र तल, अंधेरा समुद्र तल। उसे अचानक एहसास हुआ कि वो खो गई है और रेडियो उसकी बहन से संपर्क नहीं कर पा रहा। महिला के मन में डर बैठ गया, जैसे कोई बिना सिर वाली मक्खी इधर उधर भटक रही हो। लेकिन रहस्यमयी शिकारी फिर से प्रकट हुआ। महिला डर से कांप उठी, लेकिन जब उसे समझ नहीं आया कि क्या करे तो एक जानी पहचानी आकृति उसके करीब आ गई। लेकिन इससे पहले कि वो पीछे मुड़ पाती, उसके साथी को शार्क ने निगल लिया। महिला इतनी दुखी थी कि वो जल्दी से एक जगह छिप गई। वो सावधानी से शार्क से बचती रही, इस डर से कि वो अचानक फिर से प्रकट न हो जाए। लेकिन जैसे ही महिला मुड़ी, उसके आधे साथियों ने उसे लगभग वहीं डराकर मार डाला। हालांकि जब उसने दूसरे पक्ष के शरीर पर नीला निशान देखा तो महिला की जान बाल बाल बची। संयोग से यही आवाज उसके कान में बहन की सुनाई थी। महिला बेहद उत्साहित थी और फिर अपनी बहन के मार्गदर्शन में आसानी से वापस लौट आई। लेकिन नीले निशान को देखने के बाद वो तुरंत पिंजरे में नहीं लौटी, बल्कि पानी में तैरती रही। उसे अपने साथी को वर्तमान स्थिति के बारे में बताना ही था। यही उन दोनों के लिए एकमात्र रास्ता था। जैसा कि उम्मीद थी, लोहे का अजगर जल्द ही धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। वे दोनों उत्साह से भर गए और अपने मुंह में उसकी ऊंचाई गिनते रहे। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि अटूट मानी जाने वाली रस्सी ठीक उसी क्षण टूट गई। जल्द ही पतली सी डोरी पिंजरे का भार सहन नहीं कर पाई। दोनों बहनें फिर से खाई में गिर गईं। इससे भी बुरी बात यह हुई कि लैंडिंग के समय महिला की जांघ पानी के नीचे दब गई। उसने प्यार भरी आ भरी, लेकिन उसकी बहन मदद के लिए आगे नहीं बढ़ी, बल्कि खुद पानी में तैर गई। पता चला कि वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे अपनी साथी को जल्दी से ऑक्सीजन भेजने के लिए कहना पड़ा। ये सब करने के बाद महिला वापस पिंजरे में लौट आई। अपनी बहन के साथ जमीन पर बैठना थोड़ा अकेलापन भरा लग रहा था। बार बार होने वाले बदलावों ने उन्हें पूरी तरह से थका दिया था। आगे का रास्ता सिर्फ किस्मत पर निर्भर था। सौभाग्य से साथी ने उन्हें निराश नहीं किया। पानी से ऑक्सीजन की 2 बोतलें गिरी। महिला ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत पिंजरे से बाहर कूद गई। फिर झटपट अपनी पीठ पर लगी ऑक्सीजन की बोतल उतार दी। नर्म नली खोलते ही महिला की सांसें रुक गईं। वो अत्यधिक दबाव में थी, उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके पास ऑपरेशन को जल्दी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिरकार अंतिम क्षण में वो इसे बदलने में कामयाब हो गई। लेकिन अब आराम करने का समय नहीं है। वो बाकी सामान पैक करने में जल्दी में थी, लेकिन जब वो वापस जाने वाली थी तभी एक दुर्घटना हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे वो मरने वाली है। अप्रत्याशित रूप से शार्क उसे ढूंढ नहीं पाई और अंधेरे में गायब हो गई। लेकिन वो महिला अपने डर पर काबू नहीं रख सकी। वो तुरंत पिंजरे में वापस जाना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उसकी बहन को शार्क ने खा लिया है। वो अचानक अपना आपा खो बैठी और अपनी बहन का बदला लेने के लिए लोहे के
पिंजरे को पत्थर से तोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन ये निसंदेह एक भयानक सपना था। तभी ऑक्सीजन सिलेंडर की अलार्म ध्वनि ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। ऑक्सीजन के खत्म होते देख महिला ने मौके पर ही मौत का इंतजार नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने टॉर्च उठाई और बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगी। इसी समय पास पड़ी ऑक्सीजन सिलेंडर ने महिला का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं हो सकी क्योंकि उसका पैर दबा हुआ था और वो उसे छू नहीं पा रही थी। हालांकि इसी समय एक तरफ बंदूक देखकर उसके मुंह से अचानक हंसी फूट पड़ी। शायद वो हुक का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन सिलेंडर को खींच सकती थी, इसलिए महिला ने तुरंत अपनी कमर झुकाई, हथेली को जितना हो सके फैलाया और उंगलियां धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। हालांकि जैसे ही वो उसे पकड़ने वाली थी, उसने गलती से स्विच को छू लिया। चाकू ने उसकी हथेली में एक दरार बना दी। महिला को दिल में तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने परवाह नहीं की और तुरंत हुक निकालकर ऑक्सीजन सिलेंडर को थोड़ी दूर फेंक दिया। लेकिन ये प्रक्रिया आसान नहीं थी और सिलेंडर को हुक से निकालना मुश्किल था। लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर का वजन 1000 किलो के बराबर था। हर बार जब वो जोर लगाती तो उसके हार्ट का घाव भी चोटिल हो जाता। लेकिन आखिरकार उसने उसे खींच लिया। उसे लगा कि समुद्र की गहराई में ऑक्सीजन सिलेंडर बदलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि इस समय उसकी पूरी क्षमता की परीक्षा होगी। वो पहले से ही असमंजस में थी, लेकिन अंत में उसने जीवित रहने की सहज प्रवृत्ति से ये काम कर दिखाया। सिलेंडर का कनेक्शन सफल होने के बाद महिला ने ऑक्सीजन छोड़ी, लेकिन ठीक उसी समय लंबे समय से शांत पड़े कान में अचानक उसकी बहन की मदद के लिए एक कमजोर सी पुकार सुनाई दी। उसने कहा कि वो गंभीर रूप से घायल है और शायद वो बच नहीं पाएगी। ये सुनकर उसकी बहन का उत्तेजित मन जैसे ठंडे पानी के छींटे से सुन्न हो गया, लेकिन वो जानती थी कि उसे क्या करना है। संयोगवश उसके बगल में पड़े एयर बैग से उसे एक विचार आया। फिर उसने तुरंत बैग को पिंजरे में डाल दिया, फिर स्विच दबाया और बैग जल्दी से भर गया और पिंजरा थोड़ा बंद हो गया। हालांकि इतना सब करने के बाद भी उसकी जान नहीं निकल पाई। महिला पूरी तरह से हताश थी और उसे अपनी बहन का ख्याल आया जो खतरे में थी, इसलिए उसने अपने दांत भींच लिए और एक क्रूर फैसला किया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके छोटे पैर धीरे धीरे छूट जाएंगे। लेकिन ऊपर की त्वचा पर भी गहरे घाव हो गए थे। समुद्र का पानी घाव में घुस गया और महिला को असहनीय दर्द महसूस हुआ, लेकिन वो खुद को हिम्मत देकर आगे तैरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। अन्यथा उसकी बहन को लगा कि यह खतरनाक होगा, लेकिन जब उसने अपनी बहन को देखा तो वो पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसे केवल अपनी बहन के चारों ओर खून के धब्बे ही दिखाई दिए और यह कल्पना करना मुश्किल था कि वो कितना दर्द सह रही होगी। लेकिन ये दुख का समय नहीं था, क्योंकि उसकी बहन किसी भी क्षण मृत्यु के खतरे में थी। इसलिए उन्होंने पानी में गोता लगाने का जोखिम उठाने का फैसला किया। मछलियों को मारने से बचने के लिए उन्होंने जानबूझकर आग की छड़ी भी जलाई और जैसे जैसे वे ऊंचाई पर चढ़ते गए उन्होंने समुद्र में अपने साथियों से संपर्क किया। लेकिन जब उनके साथियों को उनके इस फैसले के बारे में पता चला तो वे इतने डर गए कि उन्हें पसीना आने लगा और उन्होंने उन्हें तैरने से रोक दिया और उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा, अन्यथा शरीर पानी के दबाव को सहन नहीं कर पाएगा और इससे उनकी जान को बहुत खतरा हो सकता है। वे दोनों वहां रुकने को तैयार नहीं थे और उन्हें डर था कि अचानक कोई शार्क बाहर आ जाएगी और संयोग से उसी समय आग की तीली बुझ गई थी। महिला को दिल में झुंझुनी महसूस हुई और उसने जल्दी से बैग से एक और तीली निकाली, लेकिन वो गलती से समुद्र में गिर गई। उसकी बहन ने उसकी घबराहट देखी और उसे निकालने की पहल की, लेकिन जैसे ही तीली खुली दोनों का चेहरा अचानक बदल गया और उन्होंने देखा कि 3 शार्क उन्हें घेरे हुए हैं। शायद वे तीली से डर गई थी, इसलिए शार्क ने तुरंत हमला नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे तीली खत्म होती गई शार्क और भी हिंसक हो गए। दोनों के पास शार्क के हमला करने से पहले पानी की सतह पर तैरने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब दोनों पानी की सतह पर आईं तो उनकी सहेलियों ने तैरने का छल्ला फेंका। वो सीधी नाव में सवार हो गई और दोनों ने गहरी सांस ली। लेकिन तभी अचानक एक शार्क प्रकट हुई। उसने अपना बड़ा मुंह खोला और महिला की जांघ पर काट लिया। महिला अभी संभल भी नहीं पाई थी कि उसके शरीर के बड़े बड़े टुकड़े हो गए। हड्डी के दर्द से उसका दम घुटने लगा था, लेकिन आखिरी क्षण में वो किसी तरह अपने चंगुल से मुक्त होने में कामयाब रही। उस समय खुद महिला को भी नहीं पता था कि उसका शरीर इतना कठोर था या शार्क ने उसे स्वादिष्ट नहीं समझा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे बच गए, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे कुछ अजीब मिलेगा। घाव से खून हवा की तरह क्यों फैल रहा था। लेकिन जैसे जैसे तस्वीर धीरे धीरे स्पष्ट होती गई, महिला वास्तव में समुद्र में लौट आई थी। पता चला कि वो अपनी बहन को बचाने गई ही नहीं थी, सब कुछ उसकी कल्पना थी। जब वो वापस आई तो उसने उस बच्चे को देखा जो उसे बचाने आया था। आपदा के बाद महिला का चेहरा खुशी से भर गया था, लेकिन उसकी बहन अब वापस नहीं आ सकती।